कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपका नंबर बताइए। इसका मतलब ये होता है कि आपने हमारा पूरा वीडियो नहीं देखा, क्योंकि लास्ट में हमारा नंबर होता ही है 9825200108। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये हमारा फ़ोन नंबर भी है। इसी नंबर पर हम मिलते हैं। दूसरा, कुछ दुष्ट लोग हमारे कमेंट बॉक्स में गंदी गंदी बातें लिख देते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर आपकी कोई निंदा करे तो आप उस पर गर्म मत होइए। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना स्वभाव दिखा दिया, अपनी जाति दिखा दी, अपनी क्वालिटी दिखा दी। आप क्यों अपनी कक्षा से नीचे उतर रहे हैं? कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। इसी प्रकार से शास्त्रों के अध्ययन करने वाले विद्वान पुरुष कभी भी दुष्ट व्यक्तियों की बातों में ध्यान नहीं देते। अग्नि 2 दिन जलती है, ठंडी हो जाती है। जैसे पैरा में आग लगती है, बम बम करके जल जाती है, फिर राख हो जाती है। लेकिन एक बड़ी शिला में आग लगा दी जाए तो वर्षों तक टिकती है। जो लोग कुछ गलत बोलते हैं वो लोग अधूरे हैं। अधूरे भी नहीं हैं, कुछ हैं ही नहीं। कुत्ते की क्या बात करें, कुत्ता तो कुत्ता होता है, हाथी तो हाथी होता है। आप अगर हमारा कांटेक्ट करें तो डायरेक्ट बात करिए 9825200108। फिर दिल्ली से मंत्री के पीए श्रीवास्तव जी प्रश्न किए हैं कि प्रभु ये बताइए कि केतु की महादशा में क्या हम धनवान हो सकते हैं या हम वैरागी हो सकते हैं? क्योंकि 12 मिहिर ने लिखा है कि 12वें स्थान में केतु होता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं होता। अब इस जन्म में, पूर्व जन्म में आपने अच्छा काम किया, आपको 12वां केतु आ गया। इस जन्म में अगर अच्छा काम करेंगे तो अगला जन्म आपका संभ्रांत हो सकता है। और 12वां केतु जिस व्यक्ति के होता है, अगर सूर्य और शुक्र की युति भी हो उसकी कुंडली में, तो वो व्यक्ति अरबों खरबोपति होता है। और उसी समय वो शुरू हो जाता है जब केतु की महादशा शुरू होती है। और केतु के अंदर अगर शुक्र की महादशा आ गई तो समय बहुत ही उत्तम होता है। बम्बई के मलाड का एक केस बताता हूँ। एक मारवाड़ी था, महेश जी कपड़े का धंधा करते थे कालबा देवी में। मैं बॉम्बे आया जाया करता था तो उनके घर में भी हमारा आना जाना था। सात्विक फैमिली थी, भक्ति वाली फैमिली थी, लेकिन कपड़े के धंधे में कोई बहुत ज़्यादा पैसा वो कमा नहीं पाते थे। महेश जी को 2 लड़कियां थीं, एक लड़का था, बच्चियों को पढ़ा रहे थे, लड़का भी MBA कर रहा था। उन्होंने हमसे पूछा, गुरुजी हमारे जीवन में क्या यही है कि इतने मीटर कपड़ा बेचे और इतना कमीशन मिले और इस प्रकार से हमारा जीवन चले? न बढ़ता है न घटता है। जितना पैसा हम 5 साल पहले कमाते थे उतना पैसा आज भी कमाते हैं। व्यापार में कोई वृद्धि का योग है? मैंने कहा हाँ। जब केतु के अंदर शुक्र की महादशा आएगी 1.5 साल बाद, तब अचानक आपके व्यापार में समृद्धि हो जाएगी। भक्तिवान तो थे ही महेश जी। दोनों पति पत्नी खाटू श्याम की भक्ति करते थे, राधा कृष्ण की भक्ति करते थे, और हमारे बताए अनुसार विधि विधान भी करते थे, क्रियाकर्म भी करते थे। और 1 साल बाद वो समय आया और उनके मामा जी बेंगलोर से आए, जो बनाते थे टीन के डब्बे।
और वो टीन के डब्बे बॉम्बे में अनेक फैक्ट्रियों में देते थे। वो बॉम्बे आए, महेश जी क्या उतरे। उन्होंने महेश जी का व्यापार देखा और कहा, महेश, अगर तुम मेरी कंपनी की एजेंसी ले ले और बॉम्बे को संभाले तो तुम अच्छा पैसा कमा सकता है। महेश जी ने हाँ कह दी और उन ट्रेन के डब्बों की एजेंसी उनको मिल गई। और देखते ही देखते वो करोड़ोंपति हो गए। बहुत पैसा मिला, नया मकान, नई गाड़ियाँ, और बेटी की शादी में तो कितना रुपया खर्चा किया, कम से कम 3 करोड़ रुपया खर्च किया होगा। मैं खुद गया था शादी में। मलाड के बहुत बड़े प्लॉट में उन्होंने शादी का आयोजन रखा था। समाज के कितने लोग आए थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि केतु के अंदर अगर शुक्र की अंतर्दशा आती है तो भी धन की प्राप्ति होती है, लेकिन केतु के अंदर अगर सूर्य की दशा आ गई और केतु कुंडली में दूषित है तो फिर आप वैराग्य की तरफ जाएंगे, आप भक्ति की तरफ जाएंगे, आप संन्यास भी ले सकते हैं। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखिए।